चलिए आज देखते हैं आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। ठीक है, अब ये आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि ये हम देखना चाहते हैं। तो क्या ऊर्जा की हानि होती है आवेशों के पुनर्वितरण में, या हम ये कहते हैं कि यदि मान लो हमारे पास कोई एक संधारित्र है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ा, एक बैटरी से जोड़ते हैं, इसको प्लस सिरे से जोड़ दिया, इसको माइनस सिरे से जोड़ दिया, तो क्या होगा कि इसमें से इसका मान लो पोटेंशियल कितना है, V, इसमें से यहाँ पर चार्ज कितने गए, Q, हम मानकर चलते हैं ये Q चार्ज यहाँ पर आ गया, है ना। ठीक, अब ये क्या हो गया, इसमें ऊर्जा आ गई, कितनी ऊर्जा आई, तो हमको मालूम है भाई बैटरी ने इसको ऊर्जा दी, अपनी ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होती है, पहली बात तो ये, तो वर्क डन इन यूनिट चार्ज इज व्हाट, पोटेंशियल, कितना होता है W/Q, Q एनर्जी गई तो कितना टोटल वर्क डन क्या हुआ, Q इंटू V, यही क्या कहलाता है हमारा, एनर्जी कहलाता है, ऊर्जा कहलाती है ना, यही कार्य क्या कहलाती है, ऊर्जा। तो हमारे पास हमने ये जो QV ऊर्जा है वो किसने दिया, इस बैटरी ने दिया, किस बैटरी ने दिया, ये जो बैटरी हमने लगाया हुआ है, इस बैटरी ने कितनी ऊर्जा दी इसको, QV ऊर्जा दी। अब इसके पास कितनी ऊर्जा, क्योंकि देखो चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कैसे जा रहा है, तो एक कंडक्टर के जो सॉरी यहाँ पे कंडक्टर है हमारा, चालक है, इस चालक के माध्यम से ये आवेश कहाँ जा रहा है, इस संधारित्र में जा रहा है। तो ये चालक में, इस चालक का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना, कोई प्रतिरोध होगा, और उस प्रतिरोध के कारण कुछ एनर्जी इस चलने में लॉस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ आने में लॉस हो जाएगी, है ना। तो हमने उसको ऊर्जा कितनी दी, QV, ठीक है, इसकी ऊर्जा, तो किसी भी, इसकी मान लीजिए इसकी धारिता क्या है, C है, तो हमको मालूम है किसी भी संधारित्र की धारिता कितनी होती है, उसको चार्ज Q चार्ज देने पर हमको मालूम है, क्या मालूम है, तो 1/2 CV, जानते हैं कि नहीं जानते, है ना। या हम यहाँ पर क्या कर दें, तो यहाँ पर आप क्या कर दो, V बराबर आपको मालूम है क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, CV होता है ना। यदि मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, तो 1/2 CV इंटू V, तो Q बराबर यहाँ पे Q रख सकता हूँ कि नहीं, तो Q इंटू V। तो देखिए ऊर्जा हम कितना दे रहे हैं, QV, उसके पास ऊर्जा कितनी संचित हो रही है, संधारित्र के पास 1/2, मतलब दे हम इतना रहे हैं, किससे दे रहे हैं, बैटरी से, बैटरी से ऊर्जा हम इतनी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एकत्रित हो रही है, यहाँ पर जो ऊर्जा एकत्रित हो रही है वो कितनी हो रही है, इस विद्युत क्षेत्र पर ऊर्जा कहाँ स्थित एकत्रित होती है, विद्युत क्षेत्र पर। मैंने उसी दिन बताया था, एक दिन पहले ही आपको बताया है कि जो भी संधारित्र है, संधारित्र पर ऊर्जा प्लेट में संचित नहीं होती, ना ही ये वाले प्लेट पे, कोई भी प्लेट में संचित नहीं होती, संचित कहाँ होती है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ जो निर्मित ऊर्जा विद्युत क्षेत्र होता है, उस विद्युत क्षेत्र में वो ऊर्जा संचित होती है। तो देखिए वहां पर कितनी ऊर्जा संचित हो रही है, तो हमने बोला आधी, तो आधी कहाँ गई, तो आधी कहाँ गई, तो आधी जो यहाँ से चार्ज जो जा रहे हैं वो कुछ ना कुछ कार्य इसमें कर रहे होंगे, तो किस फॉर्म में जा रहे होंगे, किस फॉर्म में वो एनर्जी निकल रही होगी, तो हीट के रूप में निकल रही होगी, ठीक है। कुछ कार्य वो अपना जो कार्य है यहाँ से यहाँ तक जाने में जो कार्य, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो जब भी हम आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आवेश कहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो उसमें ऊर्जा की क्या होगी, हानि होगी, है ना। उस हानि को हमको कैलकुलेट करना है। मतलब आवेश जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा उनको, है ना। अगर किसी ना किसी माध्यम से जाएंगे तो आवेशों को अलाउ कौन करता है, चालक करता है, और वो चालक किसी चालक से होकर यदि जाएंगे तो उस चालक
से जाने के लिए उस चालक में उपस्थित जितने भी आवेश हैं उनका भी तो प्रतिरोध होगा, उन प्रतिरोध को पार करते हुए वो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उस जाने में उनको कोई ना कोई कार्य करना पड़ रहा है, और वो कार्य किस रूप में, मतलब वो ऊर्जा के रूप में, या ऊर्जा, और कौन सी ऊर्जा, हीट ऊर्जा के रूप में। तो आपने देखा होगा तार गर्म हो जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो हीट के रूप में या किसी ना किसी रूप में क्या होती है, बाहर आती है। तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। तो वही चीज हमको पढ़ना है कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि क्या होती है। ठीक है, तो जब हम आवेशों का पुनर्वितरण, देखो यहाँ तो स्पष्ट हमको समझ में आ रहा है कि बैटरी ने इतनी ऊर्जा दी और संधारित्र के पास, क्योंकि बैटरी ने संधारित्र को इतनी ऊर्जा दी, कुल ऊर्जा इतनी दी है, कितनी दी है, इतनी दी है। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि बैटरी इतनी ऊर्जा देती है, लेकिन संधारित्र के पास कितनी ऊर्जा स्टोर रहेगी, आधी। यदि ये 100 जूल एनर्जी देती है तो इसके पास कितनी ऊर्जा एकत्रित होगी, 50। ये आपके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि किसी बैटरी द्वारा, है ना, किसी बैटरी द्वारा 80 जूल एनर्जी दी जा रही है या 80 जूल ऊर्जा दी जा रही है, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, किसके पास, संधारित्र के पास कुल कितनी ऊर्जा होगी। तो आपको उसका आधा कर देना है, ये हमारे पास फॉर्मूला है कि नहीं। तो अपन इसको लिख सकते हैं, यदि अपन इसको v बराबर लिखें तो ये q अपॉन सी, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 q स्क्वायर अपॉन सी। तो मैं इस चीज को लेकर के और बताऊंगा, ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है, किसके, संधारित्र, किसी भी संधारित्र के एनर्जी के लिए, किसी भी संधारित्र की ऊर्जा जो होती है उसके लिए हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अभी ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आई। ठीक, कि जब भी हम ऊर्जा, देखो बैटरी ने अपना काम कर दिया, अपनी कुल पूरी ऊर्जा इसको दी, लेकिन उसके पास एकत्रित कितनी होती है, उसकी आधी ऊर्जा एकत्रित होती है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और वो क्यों होता है, क्योंकि आवेश यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि जब आवेशों का पुनर्वितरण होगा तो जो ऊर्जा की हानि होगी वो हानि कितनी होगी, बस समझ में आ रही, वो हानि कितनी होगी। तो हम यहाँ पर 2 चालक लेकर चलते हैं। एक चालक हमने ये ले लिया, ठीक है, इसको हमने चालक नाम दे दिया A। ठीक है, थोड़ा छोटा बनाता हूँ क्योंकि ये जगह कम है ना, तो थोड़ा सा वो थोड़ा समझाने में भी सरल होगा। यहाँ बनाते हैं, ये हमारे पास A है, ठीक, ये हमने बनाया, और एक चालक हमने बनाया B, एक चालक, है ना। अब इसको अपन एक काम करते हैं, इसके पास कुछ आवेश है, मैंने इस आवेश को नाम दिया Q1। जब इसके पास Q1 आवेश है तो इसका विभव भी कितना होगा, V1। अपन ये मानकर चलते हैं कि एक चालक A है, इसके पास कितना आवेश है, Q1 है, और विभव कितना है, V1 है। तो इसके पास ऊर्जा कितनी होगी, अच्छा इसकी धारिता कितनी है, तो अपन बोल देते हैं C1। धारिता कितनी है, C1। वैसे ही एक चालक B है, ठीक है, जिस पर आवेश कितना है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि इस पर आवेश कितना है, Q2 है। यहाँ पर इसका विभव कितना है, V2 है। इसकी धारिता कितनी है, तो हम मानकर चलते हैं C2 है ना। तो यहाँ पर आप बकायदा लिख देंगे चालक A, है ना, जिसके पास या A चालक Q1 आवेश, ऐसा लिख दो, Q1 आवेशित Q1 आवेशित चालक A, जिसका विभव Q1 आवेशित, है ना, Q1 आवेशित ऐसे लिख देते हैं, चालक A जिसका विभव कितना है, V1, तथा धारिता कितनी है, धारिता C1, ऐसा। ठीक है ना। इसी तरह से Q2 आवेशित चालक B, जिसका विभव कितना, V2 है, V2, तथा धारिता कितनी हो जाएगी भाई, धारिता C2 है, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने ले लिया। अब हमने क्या किया
ये ले लिया। अब हमने क्या किया, इसको एक धातु की तार से, ये जो तार है ये धातु की तार या हम चालक है ना, क्या ले लेता हूँ मैं यहाँ धातु की जगह चालक की तार, एक चालक से हमने जोड़ दिया। धातु लेना चाहो धातु ले सकते हो, एक चालक तार से जोड़ दिया। चालक तार से जोड़ दिया तो अब आपसे क्वेश्चन ये है कि आवेश ए से बी जाएंगे कि आवेश बी से ए आएंगे, किस पर निर्भर करेगा, है ना। आवेश ए से बी की ओर जाएंगे या बी से ए की ओर आएंगे, ये निर्भर करता है किस पर, विभव पर। किस पर निर्भर करेगा, विभव पर। यदि V2 इज ग्रेटर देन V1 है, V2 इज ग्रेटर देन V1, तो V2 यदि बड़ा है किससे, V1 से, तो आवेश कहां से कहां जाएंगे। तो देखो हमेशा मान आपको पता होना चाहिए कि उच्च विभव, आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं, निम्न विभव की ओर जाते हैं। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। मैंने इसको पहले भी समझाया है, जब विभव समझा रहा था तब भी मैंने आपको बताया है कि आवेश का जो प्रवाह होगा, जैसे ऊष्मा का प्रवाह होता है अधिक ताप से निम्न ताप की ओर, उसी तरह से आवेश का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। जैसे पानी का प्रवाह होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, है ना। पानी का प्रवाह की दिशा हम कैसे मापते हैं, दाबांतर से मापते हैं। ऊष्मा प्रवाह की दिशा तापांतर से मापते हैं। वैसे ही आवेश प्रवाह की दिशा विभवांतर से मापते हैं। और आवेश का जो प्रवाह है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रवाह होगा, फिर से वही बात, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो V2 यदि बड़ा हो इस कंडीशन में, वो कहां से कहां जाएगा, B से A की ओर जाएगा। और इस कंडीशन में यदि V1 बड़ा है V2 से, तो आवेश कहां से कहां जाएंगे, A से B तक। अब कब तक जाएंगे, तो जब तक दोनों का विभव कैसा ना हो जाए, समान ना हो जाए, है ना। तो ये तब तक गति करेंगे या तब तक अपने पास जाएंगे, गति मतलब आवेश तब तक उसके पास जाएंगे जब तक दोनों का विभव एक समान नहीं हो जाए। और यदि विभव दोनों का समान हो जाए, यदि मान लो ये कंडीशन होती, ये कंडीशन होती, तो क्या विभव क्या आवेश यहाँ से यहाँ जाते, नहीं जाते, क्योंकि दोनों भाई, यदि पानी का लेवल, यदि मैं यहाँ पर दो ऐसे पात्र ले लूँ, है ना, ये दो पात्र ले लूँ, तो यहाँ पानी का लेवल इतना और यहाँ भी पानी का लेवल इतना है, और इसको मैं एक नल से जोड़ दूँ, तो क्या पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल कैसा है, दोनों का जल स्तर कैसा है, एक समान है। दोनों का जल स्तर एक समान है, तो पानी ना तो यहाँ से यहाँ जाएगा ना यहाँ से यहाँ जाएगा। हाँ, यहाँ से यदि कुछ पानी निकाल दो और इसका स्तर ये हो जाए, तो पानी अवश्य यहाँ से यहाँ तक आएगा। बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो वही चीज है कि जो पानी का स्तर है उसको हम विभव से मापते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि यदि यहाँ पर विभव जो है क्या है, बराबर होते, तो आवेश ना तो इधर जाता ना इधर जाता। तो एक ही कंडीशन पर आवेशों का पुनर्वितरण यहाँ पर होना संभव है, जब एक का विभव अधिक हो और एक का विभव कम हो। तो हम ये मानकर चलते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2, तो चार्जेस कहाँ जाने लगे, इधर से। किस कंडीशन में, तो मैंने बोला V1 इज ग्रेटर देन V2 वाली कंडीशन में। यदि मैं ऐसा लिखता V2 इज ग्रेटर देन V1, तो चार्जेस इधर फ्लो करते। हमको क्या मतलब, हमको तो ये मतलब है कि चार्जेस का पुनर्वितरण हो रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आवेश गति कर रहे हैं, है ना। हम ये जानते हैं कि आवेश, हमारे पास थंब रूल ये है कि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब हम ये मानकर चलेंगे कि यदि V2 बड़ा है, तो आवेश इधर से इधर जा रहे हैं। यदि हम ये मानकर चलते हैं कि V1 बड़ा है, तो आवेश यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं, है ना। तो हमने ये देखा कि आवेशों का पुनर्वितरण हुआ, और कब तक हुआ, जब तक दोनों का विभव एक समान ना हो जाए, ठीक है। तो अब ये मानते हैं कि चलिए, ये जब तक हमने नहीं जोड़ा था, तो हम ये बोलते हैं कि दोनों चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं। भाई, ऊर्जा की हानि कब हुई, आवेशों के पुनर्वितरण के बाद। आवेश जब एक जगह से दूसरी जगह गए,
क्यों गए? क्योंकि विभवांतर था उन दोनों में, विभवांतर था तो आवेश यहाँ से यहाँ गए या यहाँ से यहाँ गए। लेकिन यदि हम ये कंडीशन लेते हैं तो आवेश यहाँ से यहाँ तक गए, ए से बी गए, ए से बी में उनका पुनर्वितरण हुआ। और कब तक गए? जब तक विभव एक समान ना हो जाए। जब आवेश गए तो ऊर्जा का कुल कुछ ना कुछ हानि होगा, वही हमको निकालना है। तो उससे पहले उनकी कुल कितनी ऊर्जा थी वो निकाल लेते हैं। तो उससे पहले जो ऊर्जा थी इसकी अपन ये मानकर चलते हैं, इसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, ये इसकी ऊर्जा हो गई। किसकी? है ना। वैसे ही बी की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। चलो इसको मैं ऐसे लिख दें, जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा। तो हम क्या लिखेंगे? ए की चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा प्लस क्या हो जाएगा? चालक बी की ऊर्जा। ऐसे लिखूंगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? चालक ए की ऊर्जा कितनी? 1/C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस चालक बी की ऊर्जा C2 V2 का होल स्क्वायर। ये मिल जाएगा अपने पास, ठीक है। अर्थात ये हमारे पास क्या हो गई? कुल ऊर्जा। किसके पहले? जोड़ने के पहले। इसको मैंने नाम दे दिया U1, जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है। अब जोड़ने के बाद, तो जोड़ने के बाद दोनों आवेशों को जोड़ने के, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद, दोनों चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ने पर आवेशों का क्या होता है? आवेशों का पुनर्वितरण होता है। कब तक? जब तक होता है और तथा दोनों चालकों का विभव कितना हो जाता है? विभव ये हो जाता है ना। तो विभव कितना हो जाएगा? विभव हो जाएगा V। तो विभव हमको मालूम है, विभव बराबर क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन ये होता है ना। तो हम बोलेंगे कुल आवेश। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा? देखो इसको लिख देता हूँ, उभयनिष्ठ विभव बराबर क्या लिख दो इसको? उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा भाई, दोनों का विभव एक समान हो जाएगा जब चालक पुनर्वितरित होंगे। तो कुल आवेश बटे कुल धारिता हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। अच्छा, आवेश Q1 बराबर हमको मालूम है, Q1 बराबर C1 V1, यहाँ पे लिख देता हूँ चूंकि ऐसे करके, Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर क्या? C2 V2। तो फाइनली हमारे पास V इज इक्वल टू क्या आ गया? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन क्या हो जाएगा बताओ? C1 प्लस C2। ये हमारा विभव हो गया, उभयनिष्ठ विभव हो गया। अभी ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं? दोनों चालक को जोड़ने के बाद की बात चल रही है। तो ये हमारे पास हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, हमारे पास ये पता है भाई, हमको मालूम है ना आवेश भाई, इसमें Q कितना हो जाएगा? इसमें आप डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हैं बेटा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप यहाँ पे बकायदा लिख सकते थे क्या? Q1 बराबर C1 V1, इसकी जो ऊर्जा हो जाएगी अपने पास कितनी हो जाएगी? तो 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, इसकी जोड़ने के पहले ना, जोड़ने के पहले इसमें Q1 बराबर क्या हो जाएगा? Q2 बराबर C2 V2 और ये क्या हो जाएगा? इसकी जो ऊर्जा हो जाएगी है ना, वो कितनी हो जाएगी? 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ये हो जाएगी। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर जोड़ने के पहले जो कुल ऊर्जा थी वो अपन ने निकाल लिया भाई, ये पहले चालक की और ये
दूसरे चालक की। फिर हम क्या करते हैं, दोनों चालकों को जोड़ने पर क्या हो रहा है, तो उनका विभव क्या हो जा रहा है, आवेशों का पुनर्वितरण हो रहा है, जिसके कारण विभव v हो जाता है। तो उस उभयनिष्ठ विभव को अपन निकाल लिए, उभयनिष्ठ विभव को अपन निकाल लेंगे तो हमको मालूम है कुल आवेश बटे कुल धारिता, क्योंकि दोनों की धारिताएं अलग अलग है ना, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। अब क्या निकाल लेते हैं, जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं। ठीक, तो चलिए जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, अच्छा मैं एक चीज और निकाल लेता हूँ ना, विभव, कुल विभव, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, उभयनिष्ठ विभव है ना, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये विभव हो गया। ठीक, ये हमारे पास ऊर्जा है किसके, जोड़ने के पहले। अब जोड़ने के पश्चात, क्योंकि बेटा ये इसकी जरूरत पड़ेगी, जोड़ने के पश्चात, जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा भाई, इसको मैंने नाम दिया U2। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 1/2 C1 प्लस C2, दोनों चालक की धारिता है ना C2, और ये क्या हो जाएगा आपका, अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकता था, क्या लिख सकता था, 1/2 C1 V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, क्योंकि दोनों का जोड़ने के पश्चात तो विभव एक समान हो जा रहा है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, 1/2 V को बाहर निकाल देता तो C1 प्लस C2, और ये क्या हो जाएगा V का स्क्वायर, और ये जो V हमने निकाला हुआ है इसका मान यहाँ रख देते हैं, रख दो, देखो क्या हो जाएगा, 1/2 C1 प्लस C2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा V, तो V मतलब अपने पास क्या गया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का, ये हमारे पास जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा हो गई कि नहीं हो गई। ठीक, अब ऊर्जा हानि निकालना है, देखो ये जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा हो गई। अब हमको क्या निकालना है, ऊर्जा हानि। तो हम क्या करेंगे ऊर्जा हानि निकालने के लिए, भाई जोड़ने के पहले, भाई सीधी सी बात है, जोड़ने के पश्चात ऊर्जा की क्या हुई होगी, हानि हुई होगी, क्योंकि आवेश क्या किए, गति किए है ना, तो उनके गति करने पर या उनके पुनर्वितरित होने पर ऊर्जा का कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा, किसी भी रूप में हुआ होगा, हीट के रूप में हुआ होगा है ना, प्रतिरोध के कारण हुआ होगा। तो जो भी ऊर्जा का लॉस हो रहा है उसको हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, तो हमारे पास U1 माइनस क्या निकालेंगे U2, ये क्या मिल जाएगा, डेल U मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो चलो वही काम करते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको याद रखना ना। चलिए तो हम क्या निकालेंगे, डेल U बराबर U1 माइनस U2। U1 क्या था हमारे पास, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 C1 प्लस C2, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा लंबा जाएगा है ना, देखो का होल स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर, चलो पहले इसको एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ ना, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, तो ये इससे एक कैंसिल हो जाएगा है ना। 1/2 तो मैं बाहर ही निकाल देता हूँ सबसे, देखो यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो सबसे बाहर निकाल दो, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये हाफ निकल गया नहीं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये हो, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 इसका इन पूरे का गुणा इधर करना पड़ेगा है ना, ये माइनस है, इसका गुणा करते हैं, देखिए तो इस C1 का C1 के साथ हो जाएगा, तो C1 का स्क्वायर है ना, और ये
V1 का स्क्वायर, ये C1 का दोनों के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस C1 C2 ये, और ये V2 का स्क्वायर, ठीक है। C1 का इसके साथ भी हो गया और इसके साथ भी हो गया। अब इस C2 का गुणा करता हूँ इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, देखो है ना, और इसी का गुणा किसके साथ करूंगा, इसके साथ, या फिर इसका ऐसे लिख देते हैं ना, पहले इसके साथ करते हैं C2 का, तो C2 C1 और ये V1 का स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस रहने देते हैं, यहाँ पर करते हैं, देखो a, इसको a मान लिया और इसको b मान लेते, a धन b का और स्क्वायर, तो देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, ऐसे हो जाएगा। और इसके सब के बटे में क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, ठीक है, 1/2। अब माइनस साइन खोल देते हैं, तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। अब देखिए ये C1 C2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, है ना, कहाँ गया, ये कैंसिल हो जा रहा है ना। अब देखिए क्या बचा अपने पास, तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये जो हमारे पास डेल यू बचा है 1/2, हाँ, तो यहाँ पर बचा क्या अपने पास, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, है ना, अपॉन क्या बच गया, C1 प्लस C2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो C1 और C2 को बाहर निकाल दिया, C1 प्लस C2, तो अंदर पे क्या बच जाएगा, देखो V1 का स्क्वायर, इस V1 को पहले लिख दिया, V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू 3, ये मिल गया। इसको अपन लिख सकते हैं 1/2, ये डेल यू बराबर है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये क्या मिल जाएगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं, फॉर्मूला है नहीं, किसका फॉर्मूला है भाई, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। वही चीज तो यहाँ पे भी है, इज इट क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हमको ऊर्जा की जो हानि मिली वो कितनी मिल रही है, तो ऊर्जा की हानि लिखिए, ऊर्जा हानि, ये जो हमको ऊर्जा हानि मिली वो कितनी मिली, तो देखिए यहाँ पर 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसको अपन डेल V भी लिख सकते हैं, डेल V का स्क्वायर, है ना, V1 माइनस V2 डेल V लिख सकता हूँ, या आप चाहो तो लिख सकते हो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास ऊर्जा है, ठीक है। तो आवेशों के पुनर्वितरण पर ऊर्जा हानि हमारे पास क्या हो जाएगी, तो इस तरह से आपको निकालना था, कोई बड़ी बात थी नहीं, है ना, तो ये निकालना आपको आना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से आपको वैल्यूज दी जा सकती हैं, है ना, ऐसे दे दिया जाए कि भाई इसका पोटेंशियल इतना है, इसका पोटेंशियल इतना है, ठीक है, और इसकी धारिता इतनी है, तो ऊर्जा हानि कितनी होगी, तो आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं, थोड़ा सा एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ आपके सामने, उस सिचुएशन को लेकर के आपको थोड़ा सा बताना है, ठीक। अभी टाइम कितना, एक काम करते